नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय है 7वां टिकट एल्बम के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहले कहानी से में हमारा प्रश्न पहला है, नागराज के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा हुआ था और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर में हम लिखेंगे, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर A.M. नागराजन लिखा हुआ था। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। जब तक घास हरी कमल लाल रहेगा और जब तक सूरज पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, तब तक यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। लड़कों ने इसे एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने कॉपियों और किताबों में टीप लिया। प्रश्न 2, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर में लिखेंगे, राजप्पा मन ही मन चिढ़ने लगा था। उसे स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता था। लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी थी। पहले वो टिकटों की खोज में इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन अब घर में घुसा रहता है। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी और सोचता कि एल्बम अब कूड़ा हो गई है। प्रश्न 3 है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर में लिखेंगे, मेज पर से चाबी ढूंढने के बाद जैसे ही राजप्पा ने एल्बम चुराया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एल्बम को कमीज के नीचे रख लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर उसने इधर उधर देखा और घर की तरफ भाग गया। वह बहुत डर रहा था। उसका शरीर जल रहा था, चेहरा तमतमा रहा था, उसका गला भी सूख गया था। उसने अलमारी के पीछे एल्बम को छिपा लिया। उसे डर लग रहा था कि कभी कोई देख न ले। उसने रात को सोने की कोशिश की, पर उसे डर के मारे नींद नहीं आई। तब तकिए के नीचे एल्बम को छुपाकर सो गया। प्रश्न 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर में लिखेंगे, अप्पुन ने राजप्पा को बताया कि नागराजन के पिता डीएसपी हैं। अगर नागराजन उसके पिता को बताता है तो एक झटके में पुलिस की फौज हाजिर हो जाएगी और एल्बम चोरी करने वाला पकड़ा जाएगा। यह सुनकर राजप्पा बहुत डर गया। उसने देखा कि उसकी माँ ने गर्म पानी की डेगची रखी हुई थी। राजप्पा ने एल्बम अंगीठी में डाल दी। प्रश्न 5, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर में हम लिखेंगे, राजप्पा के एल्बम की प्रशंसा की लड़कों में काफ़ी बातें चलती रहती थी। उसे सिर्फ टिकट इकट्ठा करने की एक ही धुन रहती थी। मधुमक्खी की तरह दिन रात टिकट इकट्ठा करने के लिए लड़कों में घूमता रहता था। राजप्पा मीलों दूर चलकर टिकट इकट्ठा करने भी चला जाता था। कहानी से आगे में हमारा पहला प्रश्न है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। फ्रेंड, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहले का उत्तर देते हैं। छोटे बच्चों को नई और पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ होता है। वह बहुत मेहनत भी करते हैं। टिकटों की तरह हम कई सारी चीज़ें इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, किताब, कार्ड, बोतल के ढक्कन, कैन इत्यादि। प्रश्न 2, टिकट एल्बम का शौक़ रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक़ के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? उत्तर में लिखेंगे, हर चीज़ को एकत्र करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। उसी तरह राजप्पा और नागराजन के तरीके में भी फ़र्क था। राजप्पा टिकटों को एकत्रित करने के लिए इधर उधर घूमता रहता था। वो इकट्ठा करने के लिए मीलों दूर भी चला जाता था। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नागराजन को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसे एल्बम उसके मामा की तरफ से मिली थी। हम भी टिकट एकत्र करने के लिए राजप्पा का रास्ता अपनाना चाहेंगे, लेकिन चोरी को आगे नहीं रखेंगे। प्रश्न नंबर 3, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोचकर लिखो। उत्तर में लिखेंगे, इकट्ठा किए गए टिकटों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसे समय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, धार्मिक संस्कृति के आधार पर, जगह के आधार पर, तिथियों के आधार पर। प्रश्न 4, कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो।
उत्तर में हम लिखेंगे हर व्यक्ति यही सोचता है कि वह ऐसा काम करे जिससे उसका देश में नाम हो। हर कोई अपनी अलग अलग चीज़ों में प्रमुख होता है। हर इंसान की अपनी अपनी काबिलियत होती है। किसी को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका नहीं मिल पाता और कुछ अपनी काबिलियत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लेते हैं ताकि दुनिया में उनका नाम हो सके। जिस किसी को भी प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है उसे दुनिया में और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अनुमान और कल्पना में हमारा पहला प्रश्न होगा, राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? उत्तर में लिखेंगे राजप्पा एल्बम जलाए जाने के बाद नागराजन को इसलिए नहीं बता पाता क्योंकि उसे डर था कभी कि नागराजन उसके पिता को नहीं बता दे। उसे पुलिस पकड़कर ले जाएगी और अगर स्कूल में पता चल गई, उसकी बात पता चल गई तो सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। नागराजन ये बात उसके माता पिता को भी बता सकता था और उसे डांट पड़ सकती थी। प्रश्न नंबर 2, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। उत्तर में लिखेंगे ऐसा हो सकता है कि कक्षा के बाकी विद्यार्थियों को टिकट इकट्ठा करने और एल्बम बनाने का कोई शौक नहीं हो। जैसे राजप्पा और नागराजन अपने एल्बम ले आते तो बच्चे उन्हें देखकर खुश हो जाते, फिर उन्हें टिकट इधर उधर इकट्ठा करने की ज़रूरत थी न क्या थी। बच्चे एल्बम ऐसे देखने में भी खुश थे। भाषा की बात में हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनके वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जैसे खोसना, जमकट। हम यहाँ पर इनका प्रयोग करके देखते हैं। उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले खोसना, इसका अर्थ होता है फंसाना। रेखा ने साहिल के पेंसिल को चेयर में खोस दिया। अगुआ का अर्थ होता है आगे रहने वाला। वाक्य में प्रयोग करेंगे मोहन हर खेल में आगे रहने वाला बच्चा है। जमघट यानी कि होता है भीड़। मेले में लोगों की जमघट देखकर आशा घबरा गई। पुचकारना मतलब होता है तसल्ली देना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे मैंने उस बच्चे को पुचका कर चुप करा दिया। पुचकार कर। टटोलना का अर्थ होता है छूकर अंदाजा लगाना। मेरा बैग मत टटोलो, तुम्हें इसमें कुछ नहीं मिलेगा। खलना का अर्थ होता है कमी का एहसास होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे कक्षा में सोहन के जाने के बाद उसकी जगह खलती हैं। कूदना यानी कि ईर्ष्या होना। इसका वाक्य में प्रयोग टीना हमेशा ही दूसरों की सफलता देखकर कूदती हैं। हेकड़ी का अर्थ होता है घमंड। आजकल लोगों में नौकरी के लिए हमेशा ही हेकड़ी रहती हैं। ठाह का मतलब जोर की हंसी। बंदर का खेल देखकर सारे बच्चे ठहाका लगा रहे थे। तारीफ यानी कि प्रशंसा। शीला का काम देखकर लोग उसकी तारीफ ही कर रहे थे। प्रश्न 2, कहानी में व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों यानी नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो। उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखे। उत्तर में लिखेंगे ईर्ष्यालु, स्पर्धालु, कूड़ा, सुंदर, अच्छा, कीमती, फालतू और फायदेमंद। कुछ करने को मैं पहला प्रश्न, मान लो कि स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज़ खो गई। तुम चाहते हो कि जिसे वह चीज़ मिले वह तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो जिसमें निम्नलिखित बिंदु हो। खोई हुई चीज़ कहाँ, कोई मिल जाने पर कहाँ लौटाई गई, नोटिस लगाने वाले का नाम और कक्षा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले सूचना। फिर लिखेंगे मेरी सामाजिक की किताब कल क्लास में गुम हो गई। जिसे भी मिले वो 7वीं कक्षा की इंचार्ज नेहा मैम को दे दे। अब यहाँ पर लिखेंगे शिखा, कक्षा 7वीं। यहाँ पर ये शिखा लिखा हुआ है पूरा शब्द शिखा, जो कि कक्षा 7 में अध्ययनरत हैं। अब प्रश्न नंबर 1, डाक टिकटों के बारे में जानना चाहो तो नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित पुस्तक डाक टिकटों की कहानी पढ़ो। तो ये छात्र स्वयं घर में मंगवाकर आराम से पढ़ सकते हैं। सुनना सुनाना में पहला प्रश्न, राजप्पा और नागराजन की तरह क्या तुम भी कोई शौक रखते हो? उससे जुड़े किस्से सुनाओ। उत्तर में लिखेंगे राजप्पा और नागराजन की तरह मुझे पुराने अलग अलग प्रकार की मूर्तियां इकट्ठा करने का शौक था। इसके लिए मैं अलग अलग जगहों पर जाकर घूमकर सभी मूर्तियां इकट्ठा करता था और उनके बारे में जानकारियां भी प्राप्त करता था। मेरे माता पिता को मेरे ऐसे जगह जगह घूमना पसंद नहीं था। इसके लिए मैं एक दिन माता पिता को बिना बताए चला गया और वापस आने पर मुझे बहुत डांट भी पड़ी थी।
प्रश्न 2, कुछ कहानियाँ सुखांत होती हैं और कुछ कहानियाँ दुखांत। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत, बताओ। उत्तर में लिखेंगे, इस कहानी के अंत को हम सुखांत और दुखांत दोनों मान सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां नागराजन को अपनी एल्बम गंवानी पड़ी, वहीं राजप्पा ने उसे अपनी एल्बम दे दी। इससे वो खुश हुआ, लेकिन उसे अपनी एल्बम खो जाने का भी बहुत दुख हुआ था। उसी तरह राजप्पा को भी बुरा लग रहा था कि उसने नागराजन की एल्बम जला दी, लेकिन किसी को यह बात पता नहीं चली, तो वह मन ही मन खुश था। बोलते चेहरे इन भावों को अभिव्यक्त करके बताओ। तो यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कूड़ता चेहरा, ईर्ष्यालु चेहरा। तो ये विद्यार्थी स्वयं इन भावों को करके अपने चेहरे से व्यक्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।